इस वीडियो में हम बिल्ड करेंगे कैलेंडर कंपोनेंट। तो हमारी फाइनल आउटपुट कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। तो इसमें हमें सारी की सारी डेट्स रेंडर करनी है एक पर्टिकुलर मंथ की। एंड इसमें हमारे पास प्रीवियस और नेक्स्ट मंथ भी होगा, जिससे हम क्लिक करके नेक्स्ट मंथ में या प्रीवियस मंथ में जा सकते हैं। एंड ऑल्सो इसमें हमें आज की जो डेट है उसको हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले इसका डॉम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। मेरी जो एक जनरल अप्रोच रहती है किसी भी कंपोनेंट को बिल्ड करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी पूरा कंपोनेंट होता है उसको मल्टीपल बॉक्सेस में ब्रेक कर लेता हूँ। उससे विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पूरा पेरेंट बॉक्स है, फिर हेडर का एक बॉक्स है। उस बॉक्स के अंदर फिर से तीन बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स में प्रीवियस बटन है, ठीक है। सेकंड बॉक्स में हमारा लेबल है, थर्ड बॉक्स में हमारा नेक्स्ट बटन है। एंड सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस रेंडर हो रहे हैं। तो इसको ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगा। हमारे पास एक पेरेंट डिव होगा, मतलब रूट डिव। उसको हम आईडी दे देंगे कैलेंडर कंटेनर। एंड उसके अंदर दो डिव्स होंगे, एक होगा कैलेंडर हेडर एंड एक होगा कैलेंडर ग्रिड। तो जो हमारा कैलेंडर हेडर है उसके अंदर फर्दर तीन डिव होंगे। फर्स्ट डिव के अंदर प्रीवियस बटन, सेकंड डिव के अंदर करंट मंथ एंड ईयर, एंड थर्ड डिव के अंदर नेक्स्ट बटन। एंड सिमिलरली जो कैलेंडर ग्रिड वाला अपना डिव है, जिसके अंदर एक्चुअली में करंट मंथ का कैलेंडर प्रेजेंट होगा, तो उसमें पहले हम रेंडर करेंगे एक डेज की रो। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर सेवन डिव्स डाल देंगे। एंड उन सब डिव्स को क्लास दे देंगे कैलेंडर डे। तो उसके बाद हम डेट्स को रेंडर करेंगे यहाँ पे। तो हर एक डेट के लिए भी हम एक उसका खुद का डिव बनाएंगे। एंड उस डिव को क्लास देंगे कैलेंडर डेट। तो ये हमारा डोम स्ट्रक्चर होगा जो फाइनली मतलब अपीयर होगा HTML में। एंड ऑल्सो इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जैसे मैं मान लो जुलाई मंथ को रेंडर कर रहा हूँ, तो हमें इसका ये चेक करना है कि जो जुलाई फर्स्ट है वो किस दिन आती है। तो जैसे जुलाई फर्स्ट आती है मंडे को, तो हमें क्या करना है, बेसिकली मंडे के पहले वाले जितने बॉक्सेस हैं उसके करस्पॉन्डिंग एम्प्टी डिव्स को हमें मतलब ऐड करना है। तो इसमें मतलब यही हमें बस चेक करना है। उसके बाद जो कैलेंडर का कंटेनर कंपोनेंट है, जिसको हमने आईडी दी है कैलेंडर ग्रिड, तो उसकी हम जो स्टाइल्स है उसमें हम उसको एक ग्रिड बॉक्स बना देंगे। एंड उस ग्रिड बॉक्स के अंदर हम बोलेंगे कि भाई इसके सेवन कॉलम्स होंगी। एंड सातों के सातों जो कॉलम्स होंगी उसकी इक्वल विड्थ होगी। तो फिर इसके अंदर हम उसके बाद बस इसके डिव्स ऐड करते जाएंगे एंड ये अपने आप मतलब सही लेआउट में रेंडर हो जाएगा। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML में क्या करेंगे, एक डिव ऐड कर देंगे। एंड इस डिव को आईडी देंगे कैलेंडर कंटेनर। एंड इस डिव को हम जावास्क्रिप्ट में ग्रैब कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट कैलेंडर कंटेनर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड अपनी आईडी होगी कैलेंडर कंटेनर। उसके बाद हम करंट डेट को निकाल लेंगे। तो करंट डेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डेट कंस्ट्रक्टर को। एंड इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे करंट डेट। तो लेट करंट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट। अब जो ये डेट कंस्ट्रक्टर है, इसको जब हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली हमें करंट डेट रिटर्न करता है। अब हम एक फंक्शन बनाएंगे जो अपने आर्गुमेंट में लेगा करंट डेट को। एंड वो उस डेट के करस्पॉन्डिंग जो भी मतलब जिस महीने की भी वो डेट है उस मंथ को वो रेंडर कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 15 सितंबर पास करेंगे तो ये सितंबर मंथ को रेंडर कर देगा। एंड अगर हम इसको 16 अक्टूबर पास करेंगे तो ये 16 अक्टूबर, बेसिकली अक्टूबर वाले मंथ को रेंडर कर देगा। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे रेंडर कैलेंडर। ये अपने आर्गुमेंट में लेगा एक डेट। अब हमें क्या करना है, हमें करंट डेट का मंथ एंड ईयर निकालना है। तो अपना मंथ आ जाएगा डेट डॉट गेट मंथ से। एंड अपना ईयर आ जाएगा डेट डॉट गेट फुल ईयर से। तो कॉन्स्ट मंथ इज इक्वल टू डेट डॉट गेट मंथ। एंड सिमिलरली अपना ईयर आ जाएगा डेट डॉट गेट फुल ईयर। तो ये जो गेट मंथ फंक्शन है, ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो जीरो इंडेक्स्ड होती है। तो बेसिकली जनवरी में हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे ज़ीरो, फेबररी में आएगा वन, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यू जो अपनी रिटर्न करेगा वो 0 से 11 के बीच में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड फुल ईयर अपना जो है ये अपनी मतलब एग्जैक्ट करंट ईयर रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल आज अगर हम इसमें करंट डेट पास करते हैं तो ये रिटर्न करेगा 2024। अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी मंथ को रेंडर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सितंबर को रेंडर कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरी 1 सितंबर जो है वो किस दिन में मतलब स्टार्ट हो रही है। बेसिकली वो संडे को स्टार्ट हो रहा है या मंडे को स्टार्ट हो रहा है या ट्यूसडे को स्टार्ट हो रहा है। एंड सिमिलरली हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो लास्ट डे ऑफ मंथ है वो कब एंड हो रहा है, वो मंडे को एंड हो रहा है या वो ट्यूसडे को एंड हो रहा है। बिकॉज जैसे सितंबर है उस केस में 1 सितंबर स्टार्ट होती है संडे से।
बट अगर हम अगस्त में जाएंगे तो अब 1 अगस्त स्टार्ट हुई थी थर्सडे से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों डेट्स के बेसिकली फर्स्ट ऑफ डैट मंथ एंड लास्ट ऑफ डैट मंथ उसके भी डेट ऑब्जेक्ट्स बना लेंगे। तो उसके डेट ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम वापस से इस डेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, बट इस टाइम हम इसको वैल्यू पास करेंगे। तो वैल्यू में हम क्या पास करेंगे, हम इसको पास करेंगे ईयर, क्योंकि 2024 अगस्त में मतलब अपना जो फर्स्ट डे है वो थर्सडे को स्टार्ट हुई है, बट 2023 के अगस्त में मे बी फर्स्ट मंडे को स्टार्ट हुई हो, मे बी फ्राइडे को स्टार्ट हुई हो, तो ये ईयर वाइज भी वैरी करता है। तो हम इसमें ईयर पास करेंगे एंड मंथ को पास करेंगे। एंड अपना मंथ अपना आया था डेट डॉट गेट मंथ से। एंड हम इसमें पास करेंगे 1 कि मुझे फर्स्ट डे की डे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। अब हमें निकालना है लास्ट डे ऑफ मंथ। अब फर्स्ट डे ऑफ मंथ में हमने क्या किया था, हमने उसको ईयर सप्लाई कर दिया, मंथ पास कर दिया एंड हमने उसको डेट पास कर दी। बट लास्ट डे ऑफ मंथ में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज जो लास्ट डे है वो हर एक मंथ की मतलब वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल अगस्त में 31 डेज होते हैं, ठीक है, बट सितंबर में अगर आप देखो तो वो 30 डेज होते हैं। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मंथ प्लस 1 कर देंगे। तो बेसिकली अगर मैं अगस्त में हूँ तो मैं इसमें सितंबर पास करूँगा, बट यहाँ पे जो डेट है इसको हम ज़ीरो सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको प्रीवियस डे पे ले जाएगा। तो ये पहले क्या, फॉर एग्जांपल हम इससे अगस्त की कोई डेट पास करते हैं, तो यहाँ पे अपना मंथ आएगा अगस्त का एंड ईयर भी आएगा 2024। तो जब यहाँ पे ये लास्ट डे को निकालेगा तो ये चला जाएगा सितंबर में। अब सितंबर में जो डेज हैं वो 1 से 30 में जाते हैं, बट जब ये क्योंकि हमने इसको जीरो पास किया है तो ये क्या करेगा, ये प्रीवियस डे पे ले जाएगा जो कि होगा 31 अगस्त। तो इससे हमारी लास्ट डे ऑफ मंथ आ जाएगी। अब सबसे पहले हम इसका हेडर एंटर करेंगे। तो हेडर में हमें एक प्रीवियस बटन एंटर करना है एंड एक करंट मंथ एंड ईयर एंटर करना है एंड नेक्स्ट बटन एंटर करना है। तो हम हेडर के लिए एक डिव बना लेते हैं एंड इसको साइन कर देंगे हेडर वेरिएबल में। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड इसको हम पास कर देंगे डिव एंड हेडर में क्लास सेट कर देते हैं। तो हेडर डॉट क्लास नेम इक्वल टू कैलेंडर हेडर। अब इसके बाद हम प्रीवियस बटन बना लेंगे। तो कॉन्स्ट प्रिव बटन इज इक्वल टू, वापस से हम क्रिएट एलिमेंट फंक्शन को कॉल करेंगे एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे बटन को। इसके बाद इस बटन को भी एक क्लास दे देते हैं। तो प्रिव बटन डॉट क्लास नेम इक्वल टू नैव बटन एंड इसके इनर टेक्स्ट को सेट कर देते हैं। तो प्रिव बटन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू लेस देन वाला सिंबल। एंड सिमिलरली हम एक नेक्स्ट बटन बना लेंगे। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस बटन की बजाय हो जाएगा नेक्स्ट बटन एंड इसका जो इनर टेक्स्ट है वो हो जाएगा ग्रेटर देन वाला सिंबल। अब हमें क्या करना है, जब भी हम प्रीवियस बटन को क्लिक करेंगे तो हमें पिछले मंथ में जाना है एंड जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट मंथ में मूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बना लेंगे चेंज मंथ। चेंज मंथ फंक्शन जो है ये आर्गुमेंट में लेगा कि हमें कितनी अमाउंट से किसी मंथ को मूव करना है। तो इसको हम बोल देंगे स्टेप। एंड हम क्या करेंगे ना, हम जब भी प्रीवियस मंथ पे जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ पे जा रहे हैं तो हम इसी डेट को अपडेट कर देंगे। तो इसी डेट को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे सेट मंथ फंक्शन को। तो करंट डेट डॉट सेट मंथ। अब इसमें हमें पास करना है कि हमें कौन से मंथ में मतलब मूव करना है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले करंट मंथ निकालना है एंड उसमें हम ऐड कर देंगे कि अगर हमें नेक्स्ट मंथ में जाना तो हमें उसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर हमें प्रीवियस मंथ में जाना तो हम -1 ऐड कर देंगे। तो अपना करंट मंथ आ जाएगा करंट डेट डॉट गेट मंथ से एंड इसमें हम ऐड कर देंगे स्टेप को। एंड डेट में अपडेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें ये चेंजेस डोम पे भी शो करने हैं। तो हम वापस से रेंडर कैलेंडर फंक्शन को कॉल कर देंगे एंड इसको हम पास कर देंगे करंट डेट। एंड ये जो चेंज मंथ वाला फंक्शन है इसको हम कॉल कर लेंगे प्रीवियस बटन के क्लिक पे एंड नेक्स्ट बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस बटन डॉट ऑन क्लिक
क्योंकि हमें प्रीवियस मंथ में जाना है तो हम यहाँ पे पास कर देंगे -1, एंड नेक्स्ट के केस में हम पास करेंगे यहाँ पे 1। यहाँ पे हो जाएगा 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट बटन। अब हमने बटन्स बना लिए हैं। अब हमें बनाना है ये वाला लेबल। तो इस लेबल में हमें एक मंथ शो करना है एंड हमें साथ के साथ एक ईयर शो करना है। तो इसके लिए एक डिव बना लेते हैं। इस डिव को बोल लेते हैं मंथ ईयर, एंड अगेन डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसमें भी डिव टाइप का अपने पास एलिमेंट होगा। एंड अब इसका इनर टेक्स्ट सेट कर देते हैं। एंड इनर टेक्स्ट में हमें पहले मंथ दिखाना है। तो पहले अपना यहाँ पे आ जाएगा मंथ, एंड उसके बाद अपना आ जाएगा ईयर। तो ईयर हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल रखा है, तो ये ईयर हम एज इट इज़ यहाँ पे पास कर देंगे। अब हमारे पास मंथ का इंडेक्स है, बट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें मंथ का लेबल शो करना है। तो मंथ का लेबल शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे मंथ के नेम्स का। तो अपना जो एरे होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मंथ नेम्स, एंड हम यहाँ पे इसको कॉल कर देंगे मंथ नेम्स ऑफ मंथ। तो इससे हमारा ये वाला लेबल भी बन जाएगा। उसके बाद इन तीनों एलिमेंट्स को हम हेडर के अंदर अपेंड कर देंगे। तो हेडर डॉट अपेंड चाइल्ड, सबसे पहले हम अपेंड करेंगे प्रीवियस बटन को। उसके बाद हम हेडर के अंदर डालेंगे मंथ ईयर को, एंड देन उसके बाद हम ऐड करेंगे नेक्स्ट बटन को। तो हमारा हेडर रेडी है। तो अब हम हेडर को कैलेंडर कंटेनर के अंदर अपेंड कर देंगे। तो ये वाला जो अपना डिव है कैलेंडर कंटेनर, इसके अंदर हम कॉल कर देंगे अपेंड चाइल्ड, एंड इसमें चाइल्ड होगा हेडर। अब ये वाला पार्ट हम टेस्ट कर लेते हैं पहले। तो हम यहाँ पे एंड में कॉल कर देंगे रेंडर कैलेंडर फंक्शन को, एंड इसको पास कर देंगे करंट डेट। तो अभी अपना यहाँ पे लेबल रेंडर नहीं हो रहा। तो लेबल हमने ऐड किया था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे अपना होगा मंथ ईयर डॉट इनर टेक्स्ट। तो अब अगर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, एंड प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रीवियस मंथ आ जाएगा। अब यहाँ पे एलिमेंट्स बार बार इसलिए रिपीट हो रहे हैं बिकॉज हम कैलेंडर कंटेनर को क्लियर नहीं कर रहे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कैलेंडर कंटेनर को पूरा मतलब स्क्रैच से वापस से बना रहे हैं इस फंक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी स्टार्टिंग में इसकी HTML को क्लियर कर देंगे। तो कैलेंडर कंटेनर डॉट इनर HTML, एंड इसको हम सेट कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट मंथ में चला जाएगा, एंड अगर हम प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीवियस मंथ पे चला जाएगा। तो अपना हेडर वाला पार्ट रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी बॉडी को रेंडर करेंगे। तो इसकी बॉडी में हमारे पास यहाँ पे से पहले हमें सारी डेज को रेंडर करना है, एंड उसके बाद हमें सारी डेट्स को रेंडर करना है। तो इस बॉडी के अराउंड एक डिव बना लेंगे। उस डिव को हम बोलेंगे डेट ग्रिड। तो यहाँ पे होगा डेट ग्रिड इज इक्वल टू, एंड ये भी होगा अपना एक डिव। तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव। इसको एक क्लास सेट कर देते हैं, डेट ग्रिड डॉट क्लास नेम, एंड इसको हम क्लास दे देते हैं कैलेंडर ग्रिड की। उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले सारे डेज को रेंडर करना है। तो इन डेज के करस्पॉन्डिंग एक एरे बना लेते हैं। तो अपना एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हमें सारे डेज के करस्पॉन्डिंग एक डिव बनाना है, एंड उस डिव को हम डेट ग्रिड के अंदर पुश करते जाएंगे। तो वीक डेज डॉट फॉर ईच डे, हमारे हर एक डे के करस्पॉन्डिंग जो डिव बनेगा उसको हम बोल देंगे डे एलिमेंट, एंड ये अपना बन जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से, एंड इसकी टाइप होगी डिव, एंड इसको एक क्लास दे देते हैं। तो डे एलिमेंट डॉट क्लास नेम इक्वल टू कैलेंडर डे, एंड इसका जो इनर टेक्स्ट होगा वो होगा ये वाला डे। उसके बाद इस डे एलिमेंट को अपेंड कर देते हैं डेट ग्रिड में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें सारी डेट्स को भी रेंडर करना है, बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हम डेट ग्रिड को कंटेनर के अंदर अपेंड कर देंगे, एंड एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी तक का हमारा जो कोड है वो सही से चल रहा है नहीं चल रहा।
तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे कैलेंडर कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड इसका चाइल्ड हो जाएगा डेट ग्रिड। तो यहाँ पे अपनी सारी जो डेज हैं वो सही से रेंडर हो रहे हैं। अब इसके बाद हम रेंडर करेंगे यहाँ पे सारे डेट्स को। तो अब डेज के बाद हमें डेट्स को अपेंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमें जो भी सारी डेट्स हैं उनको हमें डेज के साथ अलाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अगस्त मंथ को रेंडर कर रहा हूँ तो जो इसकी वन डेट है ये थर्सडे के साथ अलाइन होनी चाहिए। एंड सिमिलरली सितंबर में जो वन है वो संडे के साथ अलाइन होना चाहिए। एंड जो जुलाई में जो वन है वो मंडे के साथ अलाइन होना चाहिए। एंड जैसे ही हमारा फर्स्ट डे अलाइन होगा बाकी के सारे डेज अपने आप अलाइन हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि जो मेरा 1 अगस्त ऑफ 2024 है वो वीक के अकॉर्डिंग उसका क्या इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल ये थर्सडे को आता है तो इसका इंडेक्स होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4। एंड सिमिलरली जो 1 सितंबर 2024 है वो अपना आता है संडे को, तो इसका इंडेक्स होना चाहिए 0। बेसिकली हमें वीक्स के करस्पॉन्डिंग इन डेट्स का इंडेक्स निकालना है। तो वो कैसे आएगा? तो किसी भी डेट का इंडेक्स निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉट गेट डे फंक्शन को। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें हर एक मंथ का फर्स्ट डे का ऑब्जेक्ट चाहिए एंड हमें लास्ट डे का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे का ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया था। तो हम क्या सिंपली करेंगे, हम फर्स्ट डे ऑफ मंथ को कॉल कर देंगे विथ डॉट गेट डे फंक्शन से। एंड इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसको हम बोल देंगे स्टार्ट डे इंडेक्स ऑफ वीक। तो अब इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा कि जो मेरा 1 अगस्त है वो फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है एंड 1 सितंबर अपना जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से हम एम्प्टी डिफ्स को ऐड कर देंगे डेट ग्रिड में। तो हम यहाँ पे एक लूप चलाएंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन स्टार्ट डे इंडेक्स ऑफ वीक आई प्लस प्लस, एंड एक ब्लैंक डिव बना लेते हैं। इसको बोल देंगे ब्लैंक डिव। ये बन जाएगा अपना डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड इसके बाद डेट ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड अपना चाइल्ड हो जाएगा यहाँ पे ब्लैंक डिव। अब इसके बाद हम सारी डेट्स को अपेंड करेंगे 1 से लेके 31 या 1 से लेके 30 डिपेंडिंग ऑन द मंथ। तो हम उसके लिए एक नई लूप स्टार्ट कर लेंगे और लेट आई इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि अपना जो फर्स्ट डे होगा वो हमेशा 1 से स्टार्ट होगा तो इसलिए हम आई को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए कि हम मेरा जो करंट मंथ है वो किस डेट पे एंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगस्त जो है वो 31 पे एंड होता है, बट जो अपना सितंबर है वो 30 पे एंड होता है, बट जो अपना जुलाई है वो अपना 31 पे एंड होता है। तो हमें ये वाला नंबर निकालना है। ये वाला नंबर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस नंबर के करस्पॉन्डिंग जो भी डेट बनती है उस डेट को निकालेंगे। एंड वो डेट हमने ऑलरेडी निकाली थी यहाँ पे, उसको हमने स्टोर किया था लास्ट डे ऑफ मंथ वेरिएबल में। अब मेरे पास यहाँ पे डेट है इस लास्ट डे ऑफ मंथ की। तो इससे मुझे जो नंबर निकालना है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम कॉल करेंगे डॉट गेट डेट फंक्शन को। तो गेट डेट फंक्शन जो है ये नंबर रिटर्न करता है एंड ये रिटर्न करता है मंथ के डे को। एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 31 के बीच में रहेगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे हर एक लूप में कर देंगे आई प्लस प्लस। एंड हम जैसे हम यहाँ पे हमने ब्लैंक डिव बनाया था तो यहाँ पे ब्लैंक डिव की बजाय इसको बोलेंगे हम डेट एलिमेंट। इसका जो इनर टेक्स्ट होगा उसमें करंट डेट होगी। तो डेट एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू आई, एंड इसको भी एक क्लास दे देते हैं। इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना हो जाएगा डेट एलिमेंट, एंड यहाँ पे क्लास होगी कैलेंडर हाइफन डेट। एंड डेट एलिमेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डेट ग्रिड में अपेंड कर देंगे। तो डेट ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड, एंड यहाँ पे अपना चाइल्ड हो जाएगा डेट एलिमेंट। ऑल्सो हमें क्या करना है, हमें करंट डेट को भी हाईलाइट करना है। फॉर एग्जांपल आज 15 सितंबर है तो हमें 15 सितंबर को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि जो भी हम डेट एलिमेंट पुश कर रहे हैं क्या वो करंट डेट का है। अगर वो करंट डेट का है तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक एडिशनल क्लास दे देंगे करंट डेट की। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इफ चेक लगाएंगे। तो इफ आई इक्वल टू डेट न्यू डेट से अपने पास करंट की डेट आ जाएगी। एंड डेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे गेट डेट फंक्शन को कॉल करेंगे। इफ आई इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट डेट, एंड हमें ये भी चेक करना है कि हमारा मंथ भी यही होना चाहिए एंड हमारा ईयर भी यही होना चाहिए। एंड मंथ एंड ईयर हमने जो निकाला था इस डेट के लिए
वो हमने यहाँ पे निकाला था। तो मंथ इक्वल टू, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम कॉल कर देंगे गेट मंथ। एंड सिमिलरली हम करेंगे ईयर के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ईयर, एंड यहाँ पे हो जाएगा गेट फुल ईयर। तो ये हमारी कंडीशन होगी। सबसे पहले हम डेट को कंपेयर कर रहे हैं कि आज की डेट मतलब मैच हो रही है, एंड उसके बाद हम मंथ को मैच कर रहे हैं, उसके बाद हम ईयर को मैच कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस डेट एलिमेंट के अंदर एक और क्लास ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डेट एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, एंड इसको क्लास दे देंगे करंट डेट की। तो अब अगर हम अपनी आउटपुट चेक करें तो यहाँ पे अपनी सारी डेट्स यहाँ पे रेंडर हो रही हैं, एंड अगर हम नेक्स्ट मंथ पे जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की डेट्स रेंडर हो रही हैं। अब इसको थोड़े से स्टाइल्स दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो कैलेंडर कंटेनर वाला डिव है, इसको हम थोड़े से स्टाइल्स दे देते हैं। तो इसको हम ग्रैब कर लेंगे यूजिंग हैश। इसकी एक फिक्स विड्थ सेट कर देते हैं, लेट्स से 400 पिक्सल की, एंड इसको मार्जिन दे देते हैं ऑटो, सो डैट के सेंटर में आ जाए। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कलर होगा हैश CCC, एंड इसको बॉर्डर को रेडियस भी दे देते हैं, लेट्स से 8 पिक्सल का। इसके बाद हेडर को स्टाइल दे देते हैं, बेसिकली ये तीनों एलिमेंट्स। तो हमने हेडर पे क्लास सेट की थी कैलेंडर हाइफन हेडर, तो इसको हम टारगेट कर लेंगे यूजिंग डॉट। इसको हम बोल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसको हम कह देंगे कि जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा बटन के साथ अलाइन नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लाइन आइटम्स भी सेट कर देंगे सेंटर। उसके बाद इसको थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसकी सेट कर देते हैं 8 पिक्सल, एंड इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं हैश F7 F7 F7। बाय द वे जो भी सारे कलर्स हैं ये जनरली आपको इंटरव्यूज प्रोवाइड कर ही देते हैं। उसके बाद इसको बॉर्डर बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा, एंड बॉर्डर की विड्थ होगी 1 पिक्सल, सॉलिड टाइप का बॉर्डर होगा, एंड बॉर्डर कलर होगा हैश CCC। इसके बाद ये जो नैव बटन्स हैं, प्रीवियस बटन है नेक्स्ट बटन, इसको थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं। इन दोनों बटन में हमने क्लास सेट की थी नैव बटन को, तो इसको भी टारगेट कर लेंगे यूजिंग डॉट। इस पे कर्सर होगा पॉइंटर, एंड इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग इसको दे देते हैं टॉप एंड बॉटम में 4 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट में 8 पिक्सल। इसके बाद इसके बॉर्डर को कर देते हैं नन, एंड इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं ब्लू वॉयलेट, एंड इसके फ़ॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं, एंड इसको एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 4 पिक्सल का। इसको थोड़ी सी हवर स्टेट भी दे देते हैं। तो हवर स्टेट के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को 0.7 सेट कर देंगे। तो नैव बटन कॉलन हवर ओपेसिटी 0.7। इसके बाद जो हमारा कैलेंडर ग्रिड है, बेसिकली जिसके अंदर सारे डेज भी हैं एंड सारे डेट्स भी हैं, उसको स्टाइल दे देते हैं। तो उसको हमने क्लास दी थी कैलेंडर हाइफन ग्रिड, तो इसको भी हम टारगेट कर लेंगे यूजिंग डॉट। अब यहाँ पे हमारा जो डिस्प्ले होगा वो होगा ग्रिड, एंड हम यहाँ पे टेम्पलेट पास कर देते हैं कॉलम्स को। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 7 कॉलम्स को रेंडर करना है, एंड 7 के 7 कॉलम्स को हमें इक्वल स्पेस देनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिपीट फंक्शन को, एंड इसमें हम पास करेंगे पहले वैल्यू 7 कि हमें 7 कॉलम्स बनाने हैं। उसके बाद हम पास करेंगे 1 FR। 1 FR जो है वो बताता है कि मुझे जितनी भी स्पेस है उसका एक फ्रैक्शन अलॉट कर दो हर एक बेसिकली कॉलम को। तो उससे अपने ये जो सारे कॉलम्स हैं ये इक्वल स्पेस ले रहे हैं। अब इसके बाद सारे जो ग्रिड आइटम्स हैं उसको हम गैप दे देते हैं।
इसको गैप दे देते हैं 4 पिक्सल का। ये जो गैप है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है एंड ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी अप्लाई होता है। उसके बाद इसको पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल की। अब हमें क्या करना है, हमें इसका टेक्स्ट सेंटर करना है। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब उसके बाद जो इंडिविजुअल अपने जो डेज एंड डेट्स हैं उनको स्टाइल दे देते हैं। तो जो सारे डेज हैं उनको हमने यहाँ पे क्लास दी थी कैलेंडर डे। तो हम इसको टारगेट कर लेंगे यूजिंग डॉट कैलेंडर डे एंड इसको हम पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल की। एंड इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर होगा #F0F0F0। उसके बाद इसके बॉर्डर को भी थोड़ा रेडियस दे देते हैं। तो अपना बॉर्डर रेडियस होगा यहाँ पे 4 पिक्सल का। अब डेज के बाद हम डेट्स को स्टाइल से देते हैं। तो डेट को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे उसकी क्लास जो यहाँ पे हमने ऐड की थी, कैलेंडर डेट। इसको भी हम टारगेट करने के लिए यूज़ करेंगे डॉट। एंड इसकी भी हम पैडिंग यही सेट कर देंगे एंड इसको बॉर्डर रेडियस भी देंगे। बट इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा वाइट। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक हवर स्टेट भी यहाँ पे सेट करनी है। तो हवर स्टेट सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे। डॉट कैलेंडर डेट कॉलन हवर एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लू वॉयलेट। एंड इसका जो फ़ॉन्ट कलर है हवर के टाइम पे उसको वाइट कर देंगे। तो यहाँ पे कलर हो जाएगा वाइट। एंड ऑल्सो हमें आज की डेट को भी हाईलाइट करना है। तो आज की डेट को हाईलाइट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम इस क्लास को यूज़ करेंगे करंट डेट। एंड इसका भी बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू वायलेट एंड इसका कलर होगा वाइट। तो अब अगर हम प्रीवियस मंथ में जाएंगे तो वो उसकी डेट्स को रेंडर करेगा एंड नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो उसकी डेट को रेंडर करेगा। तो ये थी अपनी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन।